नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पार्टियां की जो तकरार है वो लगातार तेज हो रहा है। कहीं पोस्टर वार हो रहा है तो कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार होकर ये चर्चा तेज हो रही है। अभी हमारे साथ बिहार से ही समाज सेवी गुलाब जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं जो आपने आकर के मेरा साक्षात्कार लेने का काम किया है, इसलिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उस विधानसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर मैं क्या कहूँगा। चुनाव तो होना है तो होगा, लेकिन जो देश की परिस्थितियाँ बन रही है उसमें बिहार में भी कोई नया चेहरा आएगा। ये जितने घिसे पिटे चेहरे हैं एक भी नहीं आने वाले हैं। नई परिवर्तन का दौर चल रहा है। पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। निकट भविष्य में बिहार में भी परिवर्तन होगा। ये जितना घिसा पिटा चेहरा है, जो स्वार्थ से प्रेरित होकर के जनता को भूल भुलैया में डाल करके दोनों हाथों से सबों ने लूटने का काम किया है भोली भाली जनता को, ये नहीं चलने वाला है। इसका समय बीत चुका है। नया परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन होगा और कोई नया चेहरा सामने आएगा। सर, आप 20 से 25 सेकंड में परिवर्तन 3 से 4 बार नाम ले चुके हैं। अर्थ क्या हो रहा है आपके परिवर्तन का मतलब? परिवर्तन का मतलब है, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्स आज गुस्से में है, प्रकृति गुस्से में है। आप देख रहे हैं इतनी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कहीं पर सुखाड़ है, कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कहीं क्या हो रहा है, इतनी गर्मियाँ पड़ रही है। प्रकृति पूर्ण रूपेण गुस्से में है और यह परिवर्तन का वर्ष है। यह बिहार के लिए नहीं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में आपको यह परिवर्तन देखने को मिलेगा 2-2.5 महीना के दौरान। अच्छा सर, सबसे बड़ा बात अब यहाँ बिहार विधानसभा में हो रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या लग रहा है बिहार में कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? अभी ने बोल दिया ना मैंने, किसी का भी नाम मैं नहीं बताऊंगा। ये सब जो जाति का दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ये सब कोई किसी का जाति का दुकान ये 25 में नहीं चलने वाला है। ये हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है। मोदी साहब बिहार में तीसरा बार, तीन महीना के दौरान में तीसरा बार बिहार दौरा पर आ रहे हैं। तीसरा बार। आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। क्या आ रहे हैं, आपने क्या किया आज तक? 11 साल में आपने क्या किया, यह जनता को बताने की ज़रूरत है। हमारा फेसबुक पेज है GULABCHAAUDHARY, गुलाब चौधरी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। उस पर मैंने लेख 2020 से ही लिखना शुरू किया है। मैंने बहुत लोगों से संपर्क भी किया है, बहुत लोगों से संपर्क साधा। मैं पूरे देश का दौरा कर रहा हूँ। बहुत से आप आखिर किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं? क्या उस परिवर्तन की जिससे नीतीश कुमार है, या उस परिवर्तन की अन्ना हजारे के बाद केजरीवाल है, या उस परिवर्तन की जिसमें नरेंद्र मोदी है? इन तीनों परिवर्तन की बात कर रहे हैं, या और परिवर्तन कोई करके जनता को एक बार वोट देने की कोशिश कर रहे हैं? इस बार हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। परिवर्तन, जो लोग सत्ता से बहुत दूर थे, जो लोग पिछली पायदान पर थे, वो लोग आने वाले हैं। क्या इनडायरेक्टली आप जनसुराज की तरफ तो नहीं इशारा कर रहे हैं? मैं किसी भी पार्टी का बात नहीं कर रहा। जनसुराज क्या है? जनसुराज के बारे में मैं क्या बात करूंगा? मैं बोल दिया नहीं। ये सब जितने नाम आप बोल रहे हैं, आपके दिमाग में कौन रहा है? ये एक भी आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। एक नया चेहरा, बिल्कुल नया आदमी, जो जयप्रकाश नारायण के विचारधारा को मानने वाला होगा, जो भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को मानने वाला होगा, जो जय भीम का नारा देगा, जो जनता के बीच लड़ता वो है। सत्ता आप लीजिएगा, नहीं चलेगा। जाति का दुकान नहीं चलेगा, धर्म का दुकान नहीं चलेगा। इस बार न्याय होने वाला है। न्याय होगा, परिवर्तन। और यह बिहार ही नहीं, आपको देश का प्रधानमंत्री भी आपको बदलते नजर आएंगे। विदेशों में भी आप सरकार जितना भी है, लंबी बातचीत की ज़रूरत है। 5 घंटा 6 घंटा हमसे बातचीत कीजिए, एक मुद्दा पर मैं बताऊंगा। अच्छा, किस तरह के फिर मुख्यमंत्री यहाँ चाहिए? क्योंकि जिस तरह से आप कैटेगरी रख रहे हैं उस तरह से तो अभी तक कोई इस तरह के दावेदार नहीं है। दावेदार यूनिवर्स पेश करेगा, बिहार की जनता पेश करेगी। कोई स्वयंभू मुख्यमंत्री नहीं हो जाएगा ना। मुख्यमंत्री वैसा होगा बिहार का, और देश का राजा वैसा आने वाला है। यूनिवर्स वैसा प्रस्तुत करेगा निकट भविष्य में, आप देखिएगा।
आप लोकनायक जयप्रकाश जी की बात कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं आपका इशारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र की ओर तो नहीं? हम बोल दिया ना, मैं जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों का नाम ले रहे हैं, जितने भी लोग हैं, हम उस नई बात कर रहा हूँ, नई बात। आप ये बात सोचिए ना, आप समझिए जब इंद्र कुमार गुजराल आए थे, देवगौड़ा सब आए थे, मनमोहन सिंह आए थे, पीवी नरसिम्हा राव आए थे, एक दिन पहले लोगों को मालूम था ये लोग आएगा, नया आएगा। और इस बार तो न्यायप्रिय देश में और राज्य में न्यायप्रिय नेता होगा जो गरीबों के साथ न्याय करेगा, जो पिछड़ी पायदान पर लोग हैं उनके साथ न्याय करेगा। ये तो गरीब 5 ट्रिलियन डॉलर की बात है, 5 ट्रिलियन बड़े जोर से नारा हो रहा है। उसमें कौन है, किस गरीब के माथे वो जा रहा है, किसको फ़ायदा मिलेगा उस 5 ट्रिलियन डॉलर में? यहाँ स्मार्ट गांव की ज़रूरत है। जो नई सरकार बनेगी बिहार में, जो नया सरकार केंद्र बनने जा रहा है, वो स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेगा, स्मार्ट गांव की बात करेगा। सर, आप स्मार्ट गांव की बात कर रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले जब लालू यादव से इंटरव्यू लिया जाता था, उसमें भी उन्होंने कहा था स्मार्ट गांव के, यानी कि आपकी इशारा जो है इनडायरेक्टली जो है राजद की तरफ जा रही है, इस तरह से लग रहा है। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं, आपको जो लोग सत्ता भोग चुके हैं ना, उनका सत्ता इस बार परिवर्तित होने वाला है। आप नया विकल्प में किसी की ओर इशारा नहीं करा, नया विकल्प आएगा। क्या किया उन्होंने? आज घर घर में उनकी पूजा होती, आज घर घर में मूर्तियां लगती, उनकी पूजा होती, लेकिन जो उन्होंने किया है वो बिहार की सारी जनता देख रही है सारा। इसलिए मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता। एक नया विकल्प उभर के आएगा, इंतजार कीजिए, नया विकल्प आएगा, नया चेहरा जो गरीबों के साथ न्याय करेगा। जो पिछली पायदान पर जो लोग चले गए हैं, जिनके साथ न्याय है, वो जाति धर्म की बात नहीं करेगा। अच्छा, वो जाति धर्म की बात नहीं करेगा, जाति का दुकान नहीं चलेगा, धर्म का दुकान नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद की बात नहीं चलेगी। जो आप ये बताइए ना, किसान, ऐसा किसी जाति का नाम आप बताइए पत्रकार साहब जो जाति खेती नहीं करता हो। ऐसा किसी आदमी का नाम बताइए, किसी लोग का नाम बताइए जो मजदूरी ना करता हो। ऐसा किसी आदमी का, किसी जाति का नाम बताइए जो व्यवसाय नहीं करता हो। सर, बीते दिन राहुल गांधी का बिहार दौरा था, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? किसी पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो आपको बिहार में, भारत में, पूरे संसार में परिवर्तन का दौर, और यह परिवर्तन होगा वही पिछली पायदान के लिए। हंस चुकेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा, एकदम परिवर्तन, न्याय इस बार होने जा रहा है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं और न्याय करने के लिए आए हैं। 2.5 साल न्याय का दौर चलेगा, इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ गुलाब चौधरी जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में इस बार जो है नया चेहरा आएगा, जो कि बिहार और पूरे देश में परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।